जय अहोई माता की। आज हम अहोई अष्टमी का व्रत है और आज हम अहोई अष्टमी कैसे मनाई जाती है इसका हम आपको पूरा ये वीडियो बताएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी पूजा विधि होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेश। और अब हम ये दूब घास अक्षत और ये हाथों में लेते हैं और ये लोटे में जल होता है। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। ये अभी हम प्रज्वलित करेंगे दीपक। ये नहीं लगाया किसी ने तिलक। ओम श्री गणपति। अरे थोड़ा तो आगे बढ़ जाओ। डिवियर हाँ सही तनिष मेरे को कहते ना छोटा है ये नाम अच्छा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गऊ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते करते स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सूरज के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी।
जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे व 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 खोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि वहां 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं और 7 खोई बनाकर 7 उद्यापन किए हैं, 7 कढ़ाई करी हैं। शाम के समय जिठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी भोग पूज लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखना आज रोने की आवाज क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो चाची होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानिया दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया कर मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे ही हमारे सब परिवार की बहुओं की कोख खोलना। कहने वाले की और सुनने वाले की और हुंकारा फैना की कोख और गणेश जी की वो वाली रोक दे, नहीं वो वाली करते हैं, वो नहीं बुढ़ी वाली नहीं है। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भिगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वे दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम सब तक खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज को भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली, हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, तब जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तो बुढ़िया बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और को पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत देकर कहा, हे विनायक जी, उसको दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनने और सब परिवार को देना। जय गणेश। जय कोई माता। आरती करो। हाँ, कोई माता की आरती हो, कोई माता की आरती सुनो। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी पुराणी कमला तू जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित्य मंगल पाता। ओम जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासो, वाणी में गुण आता, मैया वाणी में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे न कोई पुत्र पाता, मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को, रतन चतुर्दश तो को, कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माता आरती, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता।
तुझे पाप उतर जाता। ओम जय होई माता, ओम जय होई माता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम श्री दीप ज्योति प्रभ्रहम दीप ज्योति जनार्दनम दीपोहितं पापम दीप ज्योति नमस्ते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य संप्रदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। ओम श्री अब हम सब मिलकर ये जो जल है ये सूर्य देव भगवान को देंगे और अब हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी देखने वालों को हमारी तरफ से अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं और भगवान सबकी अहोई अष्टमी ऐसे ही खुशहाली से भरी रहे। आपकी सबकी संतान, हमारी संतान सबकी आयु लंबी हो, दीर्घायु हो। इसी ब्लेसिंग के साथ में हम इसका यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।